हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग करेंगे आज न्याय। देखिए, ये सिलोजिज्म का पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, न्याय में हम लोग पहले किए थे सभी का क्वेश्चन। क्या सभी का क्वेश्चन किए थे? और उसके बाद किए थे हम लोग अगला टाइप कुछ का क्वेश्चन। क्या? कुछ का क्वेश्चन। तो ये जो टाइप करेंगे हम लोग वो रहेगा सभी और कुछ मिक्स। क्या दोस्तों? सभी और कुछ दोनों मिक्स। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि न्याय से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसी के आधार पर हम लोग कथन निष्कर्ष करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपको नजर आ रहा है कथन निष्कर्ष, बट ये कथन निष्कर्ष सिर्फ न्याय के लिए है। इससे आगे बढ़कर भी आता है कथन निष्कर्ष। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन करते हैं। क्या पहला सभी ए बी है? तो हम लोग पिछले सेशन में किए थे, क्या जितने भी न्याय मतलब सिलोजिज्म में किए थे वो वेन डायग्राम पर किए थे। तो दोस्तों, अगर वेन डायग्राम भी आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। देखिए, कथन निष्कर्ष में पहला क्वेश्चन क्या? सभी ए बी है। तो देखिए, सभी ए जो है वो क्या है? बी है। ठीक है, जितने भी ए हैं वो बी है। नेक्स्ट से क्या कथन में? कुछ भी सी है। कुछ बी है जो सी है। ठीक है, कुछ भी सी है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप संभल कर कीजिएगा, क्योंकि बताता हूं आपको। देखिए, इसी का ये जो आपका कथन दिया हुआ है, इसी का दूसरा लेता हूं। इस तरीके से एक तो वेन डायग्राम कर लिए, इसी का दूसरा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए कैसे? सभी ए बी है, तो सभी ए बी है, इतना तो हम लोग कर लिए। नेक्स्ट कथन क्या? कुछ भी सी है, तो कुछ बी सी है। देखिए, आप देखिएगा ध्यान से कि कुछ बी सी है। ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। तो 2 वेन डायग्राम बनते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो आपको कौन सा लेना है? आपको फर्स्ट वाला लेना है, जो हम फर्स्ट कर रहे हैं वो लेना है। आप इस पे कभी लेकर नहीं बनाइएगा, आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस रहेगा। तो आप इस जो मैं पहला वेन डायग्राम बनाया हूँ इस पे आप लेकर चलिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन सही जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो ट्रिक है वो लगाते हैं इस पे। क्या था कि देखिए, ये जो है ये सभी ये बी है और कुछ भी सी है। देखिए, कुछ बी है जो सी है यहाँ पे। तो निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है? कुछ बी ए है। कुछ भी ए है, क्या सही है? कुछ भी ए है, सही है। क्योंकि हम लोग क्या बोले थे कि जब भी कोई भी न्याय में हम लोग अंदर से बाहर मतलब अंदर से बाहर आएंगे तो सभी वाला जितने क्वेश्चन होंगे हमेशा राइट होगा। क्या होगा? हमेशा राइट होगा। और उसी तरीके से जब हम लोग बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं वेन आरेख में, तो कुछ वाला हमेशा सही होगा। क्या? कुछ वाला हमेशा सही होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए पहले आप ये देख लीजिए कि क्या सही हम लोग कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। देख लीजिए, कुछ भी ए है, तो कुछ जो बी है वो ए है। क्यों? कि कुछ भी सी भी तो है, यहाँ देख लीजिए आप, कुछ भी सी भी तो है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए कुछ सी बी है, जो कुछ सी है वो बी है। देखिए दोस्तों, आपको मैं पिछले सेशन में बताया था कि कुछ का जो कुछ लिख दिया यहाँ पे, मतलब कि कथन कथन का ही कॉपी कर दिया है निष्कर्ष में, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल दिया है। देखिए, सब्जेक्ट बी हो गया, ऑब्जेक्ट सी हो गया। उसी तरीके से देखिए यहाँ चेंज है, तो कथन को निष्कर्ष में बदल देगा तो अब भी राइट होगा। कैसे राइट होगा? अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो देख लीजिए, कुछ सी बी है। देखिए आपका ये रहा पूरा सी बोल रहा है कुछ सी बी है। देखिए हाँ, यहाँ पे जो लाइनिंग किए थे हम लोग कुछ है, मतलब सही है हमारा। तो इस तरीके से दोनों निष्कर्ष सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ ए बी है। देखिए ये है आपका ए, कुछ ए बी है, इसमें से कुछ बी है। देखिए बी, देखिए यहाँ पे कुछ है बी, मतलब कुछ ए बी है।
तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कुछ बी ए है। देखिए जैसे कि सभी बी सी है, नेक्स्ट कथन में दिया हुआ है सभी बी सी है, मतलब कि जितने भी बी आएंगे वो सी के अंतर्गत आएंगे, सभी बी सी है, ये रहा सी। तो देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष कुछ भी ये है, सही है या गलत है, तो कुछ भी ये हैं, इसी का देखिए तो आपको कथन में दिया हुआ है और निष्कर्ष में दिया हुआ है, देखिए तो सही है, दोनों सेम है या गलत है। जो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कुछ का कुछ लिख दिया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, वो हमेशा राइट होगा, राइट है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए कुछ सी बी है, कुछ सी है जो बी है। देखिए आप कथन का दूसरा देखिए, कथन का दूसरा देखिए जो दिया हुआ है दूसरा कथन, और उसी तरीके से निष्कर्ष का दूसरा। पहले कथन में दिया हुआ है क्या, सभी क्या कि सभी बी सी है, सभी बी सी है और कुछ सी बी है। तो देखिए बिना डायग्राम को अगर बनाना है आपको, क्या बिना वेन डायग्राम को बनाना है, तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसा आप अगर सोचते हैं कि कम टाइम लगे, कम टाइम में हम बना लें, तो इस तरीके से कीजिएगा। देखिए सभी बी सी है, सभी को कुछ में बदल कर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दें तब भी सही होगा। क्या सभी को कुछ में चेंज कर दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, सभी को कुछ में चेंज कर रहा है ना कि कुछ को सभी में, सभी को कुछ में अगर चेंज कर रहा है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है तो हमेशा निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों निष्कर्ष सही हुआ, क्या कुछ भी ये, क्योंकि देखिए पहला कथन का देखिए कुछ ए जो बी है, उसी तरीके से देखिए ऑप्शन बी जो ऑप्शन ए निष्कर्ष का है सेम है, बस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज कर दिया है। तो क्या बोले थे, कुछ का कुछ लिखें और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज कर दें तो हमेशा राइट होता है, ठीक है। एक ट्रिक हुआ। दूसरा ट्रिक क्या था हमारा कि देखिए सभी जो हमारा कथन 2 में दिया हुआ है क्या, सभी बी सी है, अगर सभी को कुछ में चेंज कर दें और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दें तो वो भी हमेशा सही होगा। ओके दोस्तों, देखिए सभी को कुछ में बोल रहा है ना कि कुछ को सभी में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा दोनों निष्कर्ष सही होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए नेक्स्ट है कि सभी ये बी है। अगर इसको वेन डायग्राम से करिएगा तो पहले वेन डायग्राम कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि बिना वेन डायग्राम का कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ कर लेंगे हम लोग। क्या सभी ए बी है, सभी ए बी है, पहला कथन है। दूसरा कथन है क्या, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। तो देखिए अगर इसी को निष्कर्ष में दिया हुआ है कोई बी ए सी नहीं है, कोई भी ये जो है सी नहीं है, देखिए सभी ए बी है, तो सभी ए जो है सभी ए बी है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। उसी तरह से बोल रहा है कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। जब कोई बी सी नहीं है तो कहाँ, ये तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि पहला ही घेरा में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है, तो अंदर तो जाएंगे ही नहीं। तो देखिए ये अलग हो गया, सी सी अलग हो गया और ए बी अलग हो गया। तो पहला निष्कर्ष क्या है, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, बिल्कुल राइट है। देखिए तो कोई भी ए सी है, आपको नजर है, नजर आ रहा है नहीं, तो बिल्कुल सही होगा। उसी तरीके से देखिए ऑप्शन बी में है कोई भी सी ए नहीं है, इसी को चेंज किया है, सिर्फ निष्कर्ष में देखिए, सिर्फ निष्कर्ष में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज किया, बाकी सेम है, तो हमेशा राइट होगा। अगर दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाए तो दोनों राइट होगा। कैसे, देखिए बताता हूँ। जब भी कथन में दिया हुआ हो 3 सब्जेक्ट, क्या 3 सब्जेक्ट और ये बोला गया हो एक, मतलब 2 सब्जेक्ट एक में हो, 2 सब्जेक्ट एक में और तीसरा अलग है, तो जो अलग है वो दोनों से अलग होगा। जैसे कि मैं बताया 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह के मिलाकर दिया हुआ है, तो 3 सब्जेक्ट में 2 एक के अंतर आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए और बी एक के अंतर्गत आ रहे हैं और सी अलग है, तो जो एक साथ आएगा और दूसरा सी, मतलब कि तीसरे वाला अलग आएगा, तो हमेशा के लिए नहीं ही होगा। जैसे कथन 2 में दिया हुआ है कोई बी सी नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है, बी को जब प्रवेश नहीं कर रहा है तो ए कहाँ से प्रवेश होगा, तो ए भी नहीं होगा। इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मतलब कि इसका दोनों कथन
सॉरी निष्कर्ष सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ए बी नहीं है। देखिए इसका अगर आप बनाना चाहें वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम से कर लेंगे, अगर आप बिना वेन डायग्राम से बनाना चाहते हैं टाइम बचत के लिए तो बिना वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ के लिए मैं वेन डायग्राम से बता देता हूँ। देखिए कोई ए बी नहीं है, कोई भी जो ए है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है। देखिए कोई टच नहीं हो रहा है, कोई भी ए अलग है और बी अलग है। नेक्स्ट क्या, सभी बी सी है। देखिए सभी बी है जो सी है दोस्तों, सभी बी सी है। देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका 2 वेन डायग्राम बनेगा, पहला तो मैं ये बना चुका हूँ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देखिए इसका 2 वेन डायग्राम बनेगा, कैसे देख लीजिएगा। देखिए पहला क्या है, कथन क्या है, कोई ए बी नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। फिर बोल रहा है सभी बी सी है, सभी बी है जो सी है। देखिए दोस्तों ये बोल रहा है सभी बी सी है, सभी बी है जो सी है। ये तो नहीं बोल रहा है कि ए से टच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, बट बी के बारे में बोल रहा है कि ये बी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सी भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 वेन डायग्राम बन सकता है। ए को जो है, जो यहाँ पे ए है, जो यहाँ पे ए है ना, उसको इसमें अटैच कर सकते हैं, बी में, सॉरी बी में नहीं कर सकते हैं, लेकिन सी में अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ए पूरा है इसको सी में अटैच कर सकता है, बट वी में नहीं कर सकते हैं। तो इसका 2 वेन डायग्राम बना, तो आपको लेना कौन सा है, तो हमेशा हमेशा पहला वेन डायग्राम राइट होता है, हमेशा पहला वेन डायग्राम राइट होता है। तो इस वेन डायग्राम को नहीं लेंगे। देखिए पूछ क्या रहा हमसे, कोई भी बी ए है, सॉरी कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, बिल्कुल राइट है, कोई भी बी ए नहीं है क्योंकि बी अलग है और ये अलग है, तो पहला राइट हो गया। उसी तरीके से दूसरा निष्कर्ष है क्या, कुछ सी बी है, कुछ जो सी है बी है, बिल्कुल हाँ कुछ, क्योंकि आपको मैं बोला हूँ कि कथन में जो दिया हुआ सभी को कुछ में चेंज करके, देखिए सब कथन को निष्कर्ष में सभी को कुछ में चेंज कर दें और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाए तो वो हमेशा राइट होता है। तो देखिए तो कथन में आप देखिएगा कि सभी बी सी है, सभी बी सी है, और देखिए इसी को निष्कर्ष में चेंज किया है क्या कि कुछ सी बी है, सेम है, सभी को कुछ में चेंज किया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, तो हमेशा राइट होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट नहीं है तो ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।